नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप लोगों ने देखा होगा जंतर मंतर पर एक सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का एक काफ़ी तगड़ा एक बड़ा आंदोलन था और सरकार ने और इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और इसके जो भी आंदोलनकारी नेता थे जो उनसे बैठ कर के बातचीत करके खासकर सोनम वांगचुक का जो एक आंदोलन अनशन था उसको भी तोड़वा करके इस आंदोलन को सरकार ने काफ़ी हद तक हैंडल कर लिया। काफ़ी हद तक हैंडल करने का मतलब ये कि समझो इस आंदोलन पूर्ण तरह से अब समाप्त हो चुका है, वहाँ सब जा चुके हैं, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की छोटी मोटी डिमांड्स हैं अभी राजनीतिक पार्टियों की, वो तो चलती रहती है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो उनकी मुख्य मांगे थी भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सबसे बड़ी डिमांड उनकी यही थी, वो हो गया है। अब आप उसके बाद में एक आरक्षण के से संबंधित एक इंस्टा पे एक फॉलोअर्स उसके बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी सरकार का पीछा सीजेपी पार्टी से छूटा अभी, लेकिन सरकार के लिए एक थोड़ा सिरदर्द का एक मैटर और तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह है आरक्षण हटाओ आंदोलन। आरक्षण हटाओ आंदोलन के भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर या यूट्यूब पे काफ़ी फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और ये आपको भी पता है कि आरक्षण का जो एक मुद्दा है यह हमारे देश के सभी नागरिकों को लगभग टच करता है। इस आरक्षण के मुद्दे से या तो किसी को फायदा हो रहा होगा या किसी को नुकसान हो रहा होगा, लेकिन अछूता कोई नहीं है इससे। यानी कि आरक्षण का इफेक्ट जो हर नागरिक पर पड़ता है, खासकर वो एजुकेशन में और नौकरी में। आप किसी भी संस्था में अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए या नौकरी के लिए, वहाँ पर आरक्षण का आपको जरूर सामना करना पड़ेगा। या तो आप उसको फ़ायदा मिलेगा आपको या उसका नुकसान होगा आपको, थोड़ा उसको है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन भी अब बहुत तेज़ी से ये एक स्पीड पकड़ता जा रहा है, इसका एक प्रारूप भी तैयार होता जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार के लिए ये आरक्षण हटाओ आंदोलन का जो एक सोशल मीडिया पे जो मुहिम चल रही है, बता रही है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही इसके 55-60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। वो दिन पर दिन इसके फॉलोअर्स और बढ़ते जा रहे हैं। और आरक्षण का जो एक मैटर है ये हमारे देश में काफ़ी पुराना है, आज का नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार इस पर आरक्षण पर बात करने से घबराती है, बचती है, दूर भागती है। अब जो ये आंदोलनकारी का जो एक इनका जो खासकर इनकी डिमांड यही है कि आरक्षण के खिलाफ वो भी नहीं है। उनका हमने इंटरव्यू सुना सोशल मीडिया पे, उनकी बाइट देखी, वो ये कहते हैं आंदोलन जो उन्होंने स्टार्ट किया है, वो कहते हैं कि हम आंदोलन के खिलाफ हम भी नहीं है, लेकिन आंदोलन जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्योंकि गरीबी और आर्थिक हालत जो है हर जाति बिरादरी में हो सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति पर आंदोलन की जो आरक्षण की मांग है ये भी काफ़ी दिनों से चली आ रही है और इस पर भी सरकार कोई भी सरकार है कोई ढंग से कोई फैसला ले नहीं पा रही। आपको पता होगा कि जो आरक्षण है हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उसमें 10 साल के लिए आरक्षण को एक जो हमारे गरीब जो खासकर दलित समुदाय के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए इसको बनाया गया था, केवल 10 साल के लिए। लेकिन उसके बाद आज तक किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि इस आरक्षण के मुद्दे पर इसको ख़त्म किया जाए या इस पर कोई बहस की जाए या इसमें कुछ और इसको जनता के सामने सही ढंग से इसको लाया जाए। इस आरक्षण के मुद्दे की वजह से हमारे समाज में हमेशा कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। जिसको फ़ायदा मिल रहा होगा वो कहेगा नहीं आरक्षण हटना नहीं चाहिए, जिसको नुकसान हो रहा है वो कहेगा आरक्षण हटना चाहिए। ये एक सामाजिक बातचीत है, जो विचारधारा है या जो आपस में समाज में जो द्वेष की जो चीज़ें हैं वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इस चीज़ पर कोई ज़्यादा आप कहेंगे कि बहुत बड़ा सुधार किया है तो ऐसा कोई दिखता नहीं है। अब इसके जो आरक्षण के जो साथ में आप देखेंगे कि जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा आरक्षण लागू हुआ था, उसके बाद 1990 में एक मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है उसको लागू कर दिया गया था। वीपी सिंह केजरीवाल के जो प्रधानमंत्री थे उस समय भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, आंदोलन हुए, झगड़े हुए, काफ़ी उसमें हत्याएं, मौत भी हुई। तो उस समय भी आरक्षण का जो मुद्दा था बहुत गर्म था। 27% उसमें ओबीसी समय को उस टाइम आरक्षण दिया गया था
और लिमिट की गई थी 50% से ऊपर आरक्षण किसी भी हालत में नहीं जा सकता। उसके बाद 1990 के जब मंडल आयोग के लागू होने के बाद उसके बावजूद भी इसमें आंदोलन होते रहे। आपने पीछे देखा होगा कि जो गुर्जर समुदाय है उन्होंने एसटी के लिए आरक्षण किया, उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, उन्होंने काफ़ी मांगे रखी, डिमांड रखी और अपना उनको शायद 1 या 2% उनको आरक्षण मिल भी गया। एग्जैक्ट नहीं पता है, 1% 2% ऐसा कुछ मिला है उनको। उसके बाद आपने देखा होगा जाटों ने भी काफ़ी लंबा आंदोलन किया, वो भी उनकी भी डिमांड थी, उनको भी आरक्षण का फ़ायदा मिले। गुजरात में पटेलों का भी आरक्षण बहुत लंबा मुद्दा, काफ़ी दिनों मुद्दा चलता रहा। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक आर्थिक स्थिति के आधार को बनाते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को अपने एक सामान्य जो आरक्षण रिजर्व जो नॉन रिजर्व है उसमें 10% का उन्होंने आरक्षण दिया। यानी कि आरक्षण के जो बचा 50% उसमें भी 10% गरीबों के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। ये एक काफ़ी हद तक गरीबों के लिए एक अच्छा स्टेप था और काफ़ी लोगों ने इसको सराहाया भी, इसकी कहीं कोई खिलाफत भी नहीं हुई। लेकिन ये व्यवस्था जो होती चली आ रही है ये आरक्षण के पैर और मजबूत करती जा रही है। तो इस चीज़ से ये लगता है कि ऐसे तो क्या हमारे देश में कभी भी इस आरक्षण के मुद्दे को क्या सुलझाया नहीं जाएगा, क्या इसको हल नहीं किया जाएगा। और अब मुझे ये लगता है कि अभी जब हमारे देश में आपको पता है कि जातिगत जो जनगणना होगी उसके बाद ये मुद्दा और तेज़ी से उठेगा, क्योंकि काफ़ी जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने डिमांड रखी थी भाई जातिगत इस बार जनगणना होनी चाहिए। पहले ये सरकार इससे बचती रही, लेकिन सरकार ने भी कुछ अपना जमा घटा गुणा गणित लगाया होगा, उन्होंने भी कहा ठीक है हम जातिगत इस बार जनगणना कराएंगे। तो बड़े बड़े जो विद्वानों का यही मानना है, यही कहना है कि जब जातिगत जनगणना हो जाएगी उसके बाद जो आंकड़े निकल कर आएंगे उसके बाद सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई 50% जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है वो ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए, सामान्य वर्ग में इतने लोग नहीं आते। और सामान्य वर्ग का जिनको कोई आरक्षण रिजर्वेशन नहीं है वो ये कहते हैं कि भाई इस आंदोलन को आर्थिक आधार पर करना, इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर करना चाहिए। क्या गरीब सामान्य वर्ग में या उच्च वर्ग में नहीं है, स्वर्ण वर्ग में गरीब नहीं है क्या? और उनका एक कहना ये भी है, हालांकि पीछे हमारे जो CGI थे BR गवई जी चीफ जो हमारे CGI थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा था कि भाई जो SC का जो एक रिजर्वेशन है इसमें भी कुछ क्रीमी लेयर का टाइप सिस्टम का होना चाहिए, क्योंकि उनका भी ये मानना है और काफ़ी लोग इस बात से एग्री भी करते होंगे कि SC समाज में भी, SC समुदाय में भी अगर किसी को एक बार आंदोलन एक दो बार आरक्षण मिल गया है तो शायद उनको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा समाज समाहित नहीं हो पाता। अब कई परिवार तो ऐसे हैं कि जो उनको 2-2, 3 उनकी पीढ़ी लगातार आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है, और किसी गरीब परिवार में किसी गरीब SC दलित समाज को घर को आज तक एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो ये गवई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, उस पर काफ़ी मीडिया में इसकी चर्चा भी हुई थी भाई हाँ ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन SC समाज में रिजर्वेशन की बजाय मोदी जी ने सामान्य वर्ग के जो गरीब लोगों को उनको तो आरक्षण दे दिया, उसमें तो उनकी व्यवस्था कर दी, लेकिन जो SC समाज के जो गरीब है, बिल्कुल जो गरीब है, उनको आज तक कोई आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिला, उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जो किसी भी जाति में अगर लोग कोई पैसे वाला हो जाता है आरक्षण लेकर के या वैसे कुछ सिस्टम बना करके, तो वो आगे बढ़ता रहता है और नीचे गरीब जो लोग होते हैं उनकी कोई सरकार या कोई समाज सुनता नहीं है। तो इस बार मुझे लगता है कि जो ये आरक्षण हटाओ आंदोलन है ये काफ़ी तेज़ी पकड़ेगा और समाज के काफ़ी लोग इससे जुड़ेंगे भी, और ख़ासकर युवा, क्योंकि किसी भी आंदोलन को हमारे युवा जो होते हैं वही चलाते हैं और वही उसको बंद करवाते हैं। तो क्योंकि युवा ही इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब युवाओं को कहीं एडमिशन में दिक्कत आती है, कहीं नौकरी में दिक्कत आती है जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, और किसी को कोई और
सरकारी योजनाओं का बेनिफिट नहीं मिलता है वो जाति की वजह से। तो अब उनकी यही डिमांड है कि भाई इस आंदोलन को, इस आरक्षण को आप आर्थिक आधार पर कीजिए, जातिगत आधार पर ये नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार का और बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों का कुछ मानना कुछ और है इस पर, लेकिन संघर्ष तय है। सरकार का कुछ ही मानना हो, विपक्षी दलों का कुछ ही मानना हो, और आंदोलन जिन्होंने ये शुरू किया है उनका कुछ ही मानना हो, और समाज के अंदर कुछ विचारे अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस पर संघर्ष होना बिल्कुल तय है। और आप बहुत जल्दी ही, अभी सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा आपको, लेकिन बहुत जल्दी ही ये लोग भी कहीं ना कहीं अपना आंदोलन का एक, आपको एक जो उसका आंदोलन का जो एक चेहरा है वो आपको जरूर दिखाई देगा, और सरकार के लिए आने वाले समय में थोड़ी सी और दिक्कतें होंगी। तो आप सब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस आरक्षण हटाओ आंदोलन से जो उनकी मांग है वो कितनी जायज़ है, सरकार को क्या करना चाहिए, और समाज को उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आज के अंत में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत